बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट 9th क्लास कंप्यूटर साइंस न्यू सिलेबस 2025 और हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जो कि लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। और हमारा टॉपिक है स्टोरिंग इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो इन कंप्यूटर। देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के अंदर जब हम ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल या हमारा जो इमेजेस होते हैं वो उन्हें हम सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, तो कंप्यूटर उनको अपने पास किस तरह से स्टोर करता है ये हमने आज डिस्कस करना है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर के अंदर आप किसी भी फॉर्मेट की फाइल जब हम सेव करते हैं तो कंप्यूटर उसे बाइनरी में कन्वर्ट करता है, देन कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और अपने पास उसे सेव करता है। अब इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है स्टोरिंग इमेजेस। देखिए जो इमेजेस होते हैं ना, ये छोटे छोटे डॉट से मिलकर बने हुए होते हैं। कलरफुल इमेज अगर आप उसको फोकस करें, उसे थोड़ा सा जूम करके देखें, तो हमने अक्सर देखा है कि वो डॉट हमें नज़र आ रहे होते हैं। यही जो टाइनी डॉट्स होते हैं हम पिक्सेल्स का नेम देते हैं। यानी हमारी जो कलरफुल इमेज होती है वो इन्हीं पिक्सल से मिलके बनती है, जिसे हम पिक्चर इमेज क्लिक करने के बाद अगर हम देखें तो वो ख़राब अगर हो रहे हो डॉट, तो हम ये एक बात करते हैं कि पिक्सल ख़राब हो गए। वो पिक्सल उन्हीं टाइनी डॉट्स को कहा जाता है जो कलरफुल होते हैं, जो आपस में मिलके जो इमेज है उसको तरतीब दे रहे होते हैं। अब हमारे पास ये जो पिक्सल्स होते हैं उनके कलर की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, देखिए अब हर एक जो पिक्सल के अंदर जो कलर होते हैं ये आपस में जब कंबाइन होते हैं या आपस में जब मिलते हैं तो ये नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस नंबर्स के थ्रू किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, यानी हमारे पास जो पिक्सल्स होते हैं हमारी पिक्चर्स के अंदर, इन्हें जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो नंबर्स में किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 नंबर्स यूज किए जाते हैं, मतलब रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जिसे हम RGB का नेम देते हैं। और इनके अंदर जो नंबर्स की रेंज होती है वो डेसिमल नंबर्स होते हैं, जो 0 से लेकर 255 255 तक वैल्यूज होती हैं, जिसकी बेस पे हमारी जो इमेज है वो कलर में जो है वो कन्वर्ट होती है तरतीब के साथ। फॉर इंस्टांस हमारे पास RGB रेड, R रेड, G ग्रीन, B का मतलब होता है ब्लू। अगर हमारे पास कोई एक ऐसी इमेज है जिसमें R यानी रेड का जो है इसके अंदर कलर के नंबर जो है वो 255 है, ग्रीन एंड ब्लू जो है वो 0 है। अब हमारे पास ये जो इमेज होगी ये ब्राइट रेड होगी, यानी इसका कलर ज्यादा हमें रेड शो होगा, क्योंकि इसका जो पिक्सल है उसका ज्यादा जो नंबर है वो उसकी वैल्यू किसकी हाई है, रेड की। एज इट इज अगर इसकी भी रेड, ग्रीन और ब्लू की बराबर यानी तरतीब के साथ जो वैल्यूज आती हैं, जो कि रेंज 0 से 255 के अंदर ही आएंगी, उसी वैल्यू के बेस के ऊपर हमारा जो एक कलरफुल इमेज होता है वो तरतीब देता है और हमें वो रंगीन पिक्चर जो है वो नजर आ रही होती है। अब उसके बाद इमेज फाइल फॉर्मेट्स। हमारे पास इमेज के कौन कौन से फाइल फॉर्मेट्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं, जो हमें शो हो रहे होते हैं जिस फॉर्मेट के अंदर हम उसे सेव करते हैं। अब इसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है JPEG, जिसे हम JPG भी कहते हैं आमतौर पे, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये हमारे पास इमेज का वो फॉर्मेट होता है जो हमारी फाइल को थोड़ा सा कंप्रेस करता है और क्वालिटी थोड़ी सी लो हो सकती है। यानी हमारे पास जो इमेजेस होती हैं हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, अगर आप JPEG के अंदर वो सेव करते हैं उसे, तो वो तो थोड़ी सी क्वालिटी लो कर सकता है, लेकिन फाइल को कंप्रेस करेगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि मेमोरी जो हमारी स्पेस होती है वो बच जाती है, वो कम यूज़ होगी। उसके बाद होता है PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। देखिए पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक ट्रांसपेरेंसी शो करवाता है, यानी इसके अंदर इमेज की क्वालिटी मेंटेन रहती है, हाई क्वालिटी इमेज रहता है और वो कंप्रेस भी नहीं होता। उसके बाद हमारे पास आता है GIF, जिसे हम गिफ भी कहते हैं आमतौर पे, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये हमारे पास लेस कलर कम्बिनेशन का एक फॉर्मेट होता है, जिसमें बहुत कम कलर्स को यूज़ किया जाता है, बहुत लाइट आप इसको एक इमेज कह सकते हैं। ये इसके 3 फॉर्मेट्स होते हैं हमारे पास, JPEG, PNG और GIF। इस तरह से हमारे पास जो एक इमेज होता है टाइनी डॉट्स यानी उसके पिक्सल्स के अंदर वैल्यूज़ के साथ हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है, और ये उसके 3 फॉर्मेट्स होते हैं। देन हमारे पास होता है स्टोरिंग ऑडियो। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी ऑडियो हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव होती है तो उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक सैम्पलिंग, दूसरा क्वांटाइजेशन। अब सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है, हमारे पास जो ऑडियो होती है वो इंटरवल्स में कन्वर्ट की जाती है, यानी रिकॉर्ड जब की जाती है तो इंटरवल्स में होती है, रेगुलर इंटरवल्स में, जिसे हम सैंपल का नेम देते हैं। और 1 सेकंड के अंदर जितने इंटरवल्स रिकॉर्ड होते हैं उसे हम सैंपल रेट का नेम देते हैं। फॉर इंस्टांस आपके पास कोई भी ऑडियो फाइल है वो इस तरह से इंटरवल्स के साथ साउंड वेव्स जो होती हैं उसकी इस तरह से रिकॉर्ड की जाती है, इन्हें हम इन इंटरवल्स को हम सैंपल्स का नेम देते हैं। और 1 सेकंड के अंदर पर सेकंड नंबर ऑफ सैंपल्स जो होते हैं उन्हें हम सैंपल रेट कहा जाता है, उन्हें सैंपल रेट कहते हैं। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है क्वांटाइजेशन। देखिए क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि हर एक जो सैंपल होता है इंटरवल्स में जब वो कन्वर्ट हो जाता है रिकॉर्डिंग, तो उसे नंबर में कन्वर्ट किया जाता है।
नंबर से मुराद क्या है, हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर बाइनरी में ही अंडरस्टैंड करेगा। तो ये क्या करता है उसको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी बिट्स के अंदर। जितनी ज़्यादा बिट्स उसके अंदर कन्वर्ट के अंदर पर सेकंड में जितनी बिट्स आएंगी उतनी ही ज़्यादा इसकी क्वालिटी हाई होगी। यानी सैम्पलिंग में हमारे पास जो साउंड रिकॉर्डिंग होती है उसको सैंपल्स में कन्वर्ट किया जाता है इंटरवल में, जिसे हम सैंपल कहते हैं। और फिर उन्हीं सैंपल्स को जब हम कन्वर्ट करते हैं नंबर्स के अंदर, बिट्स के अंदर, कंप्यूटर कन्वर्ट करता है, तो इसे हम क्या नेम देते हैं, क्वांटाइजेशन। अब उसके बाद हमारे पास इस ऑडियो फाइल के भी कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हो गया MP3। देखिए MP3 हमारे पास वो फॉर्मेट है जो कि हमारा जो फाइल होती है उसे कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के पास मेमोरी स्पेस बचा के हमारे पास, यानी स्पेस रिजर्व करने के बाद हमें जो हमारी फाइल को सेव करता है। इसमें क्वालिटी आप नहीं कह सकते कि क्वालिटी ख़राब होगी, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी पे फ़र्क ज़रूर पड़ता है क्योंकि फाइल कंप्रेस होती है। देन हमारे पास होती है वेव, यानी वेव ऑडियो फाइल फॉर्मेट। ये हमारे पास ऐसी फाइल फॉर्मेट होती है जो हमारी फाइल को कंप्रेस नहीं करता। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है AAC, यानी एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग। ये हाई क्वालिटी ऑडियो के लिए भी यूज़ होने वाला फाइल का फॉर्मेट होता है। इसमें क्वालिटी बहुत हाई होती है, ऑडियो पिच साउंड एक एक चीज़ जो होती है बहुत अच्छी होती है, बेहतरीन होती है। इसके अंदर नॉइस रेशियो भी बहुत कम होती है। अब उसके बाद हमारे पास आता है तीसरे नंबर पे स्टोरिंग वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो जब कंप्यूटर के अंदर स्टोर की जाती है तो वो किस तरह से होती है। अब जो एक वीडियो होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इमेजेस और उनके साथ ही ऑडियो से मिलके बनी हुई होती है। जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ, मेरी वीडियो जब कोई भी देखेगा तो उसमें मेरी जो साउंड भी आपको सुनाई देगा, आपको जो है मेरी पिक्चर भी दिखाई देगी। अब वीडियोस रिप्रेजेंट कैसे होती हैं, यही साउंड और वीडियोस जो होती हैं जब ये पिक्चर्स इमेजेस के साथ अटैच होती हैं, देन हम इसे फ्रेम कहते हैं। एक इमेज अपने ऑडियो के साथ जब कन्वर्ट होती है देन हम उसे फ्रेम का नेम देते हैं। और 1 सेकंड के अंदर जितने फ्रेम्स बन रहे होते हैं उसे हम फ्रेम रेट का नेम देते हैं। पर सेकंड में जितने फ्रेम बन रहे होते हैं उसे हम फ्रेम रेट का नेम देते हैं। फॉर इंस्टांस, अब वीडियो के अंदर इमेज के साथ उसी से रेलिवेंट जो ऑडियो साथ चल रही होती है उसे हम एक फ्रेम का नेम देते हैं, और 1 सेकंड में कितने फ्रेम्स पास हो रहे हैं उसे हम फ्रेम रेट कहते हैं। अब आमतौर पे जो फ्रेम रेट होता है मूवीज के अंदर वो 24 FPS होता है। FPS का मतलब होता है फ्रेम रेट पर सेकंड। मूवीज के अंदर 24 होता है, और हमारे जो टीवी होते हैं, टेलीविजन, उनमें 30 FPS होता है फ्रेम रेट जो होता है। जितना ज़्यादा फ्रेम रेट होगा उतनी हाई क्वालिटीज़ होती हैं आपके वीडियोज़ की। अब उसके बाद हमारे पास वीडियो फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। इसके भी हमारे पास 3 फॉर्मेट्स होते हैं। सबसे पहले नंबर पे MP4 वो फॉर्मेट है जो मैक्सिमम तौर पे यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद AVI ओल्डर फॉर्मेट होता है, लार्ज फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता था। अब MP4 बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपकी फाइल को ख़राब तो नहीं करता MP4, लेकिन थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर डालता है क्योंकि फाइल जो होती है इसके अंदर थोड़ी सी कंप्रेस होती है। देन हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है MKV हाई क्वालिटी वीडियोस, मल्टीपल ऑडियो ट्रैक्स और सब टाइटल वगैरह जो हम देख रहे होते हैं उन्हें सपोर्ट कर रहा होता है। यानी अगर आप वीडियोस देखते हैं जिसमें बहुत हाई क्वालिटी रेजोल्यूशंस की वीडियोस होती हैं, उनके साथ सब टाइटल्स भी होते हैं, डिफरेंट ऑडियो ट्रैक्स भी होते हैं, उनके लिए जो वीडियो का फॉर्मेट यूज़ किया जाता है वो वीडियो फॉर्मेट होता है, उसे हम MKV कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, यानी हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑडियो, वीडियो या इमेजेस किस तरह से स्टोर होते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।